दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो। यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। जबकि पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया। कहाँ पर? कलौल गुजरात में स्थापित किया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल एवं शोषण सामग्री को रोकने के लिए चलाया गया। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं, इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं, इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग की घटना 1919 की है, जो कि अमृतसर में घटित हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के सीएम वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो याद रखिएगा, विश्व विख्यात रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार का नाम है। भोगाली बिहू चाहे रंगोली बिहू हो, यह त्योहार असम के हैं। तो याद रखिएगा, कोई सा भी बिहू हो दोस्तों, यह असम का त्योहार होता है। और असम में ही कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है। छठ त्योहार किस राज्य का त्योहार है? बिहार राज्य का त्योहार है छठ त्योहार। और मधुबनी पेंटिंग भी बिहार राज्य की है, याद रखिएगा। दोस्तों असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण नासा ने किया है, जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है। हरित क्रांति, जो कि गेहूं और चावल की क्रांति है, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन थे। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल से है और इसके जनक एम एस स्वामीनाथन थे। विश्व में जबकि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, दोनों प्रश्न अलग हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं? केवल एम एस स्वामीनाथन हैं। और जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। चपचार कूट त्योहार मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? दोस्तों यह फरवरी माह में अजमेर में लगता है। वोट डालने की उम्र, जो कि 61वां संविधान संशोधन है, 18 वर्ष कर दी गई है। तो याद रखिएगा, वोट डालने की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र 35 वर्ष होती है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद घोष थे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? रंगून म्यांमार में रखा गया था। वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। मनरेगा 2005 का एक्ट है और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और इसका नाम मनरेगा नाम दिया गया था 2009 में। तो याद रखिएगा, मनरेगा का नाम 2009 में दिया गया था और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। मनरेगा के लोकपाल कौन है? एन के ओझा हैं। कौन सा महासागर एस आकृति का है? अटलांटिक महासागर एस आकृति का है।
हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक के लिए। उपन्यास सम्राट अशोक के लिए दिया गया। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नामता गोखले को दिया गया, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए। किसके लिए? उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए। तो याद रखिएगा कि हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी का 2021 का नामता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया है। बात करते हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की। ये थे 2021 के, अब बात करते हैं 2022 की। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी शब्द के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा रॉय को दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। तो याद रखिएगा दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, 2021 और 2022 के। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कौन सी है? जयश्री उल्लाय कौन है? तो याद रखिएगा फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला जयश्री उल्लाय हैं, जबकि फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष पर डायनो हेड्रिक्स हैं। कौन है? डायनो हेड्रिक्स हैं। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, और कॉमनवेल्थ पत्रिका भी इन्हीं से संबंधित है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। डेल और इंटेल स्किल्स लैब की स्थापना किसने की है? तेलंगाना ने की है। किसने की है? तेलंगाना करेगा। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। हाल ही में चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई कंपनी ने किया है। किसने? ओपन एआई कंपनी ने किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगामी एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बाढ़ किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। बोनालू फेस्टिवल, बथुकम्बा फेस्टिवल, ये दोनों त्यौहार तेलंगाना के हैं। किसके हैं? तेलंगाना के हैं। श्री अन एक्सीलेंट सेंटर तेलंगाना में स्थापित किया गया है। व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार में शीर्ष पर भारत का स्थान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। विश्व आर्थिक मंच में भारत की रैंक कितनी है? 127 है। कितनी है? 127 है। और हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। कितनी है? 126 है। और शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक 126 है। और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी है? 161 है। याद रखिएगा 161 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161 है। और दोस्तों बताइएगा सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। क्या है? फिनलैंड है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है सबसे खुशहाल देश। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। बास्तिल परेड दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया गया है हाल ही में। यह 14 जुलाई को मनाया जाता है, अभी मनाया नहीं गया है, मनाया जाएगा 14 जुलाई को। तो याद रखिएगा बास्तिल परेड दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। और बास्तिल परेड जो कि बास्तिल की जो घटना थी वह 14 जुलाई 1789 को है, क्योंकि इसी दिन बास्तिल दुर्ग को ढहा दिया गया था। और हाल ही में बास्तिल परेड दिवस के लिए समझौता किया है भारत और फ्रांस ने। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई कब मनाया जाता है? बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में कितने टाइगर हैं? 3167 हैं। भारत में कुल टाइगर कितने हैं? 3167 हैं। 3168 नहीं है, 3167 हैं भारत में। और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
और मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है जहां 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन संरक्षण यानी 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मनाया गया था। क्या मनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए कनाडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किसके लिए हुआ था? ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भौतिकी की खोज सीवी रमन ने की थी और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना हाल ही में उत्तराखंड ने की है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन यूएई में किया गया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार किसकी है? किसकी है? यूएई का है। किसकी है? यूएई की है। दुबई यूएई की है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आपके लर्न टॉप, जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और भी लाएंगे ढेर सारे, जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ और आप अपनी नौकरी को हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।